नमस्कार। प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत हम प्रोजेक्ट कार्य 16 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एवं इसकी पीडीएफ फाइल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य 16। इसके अंतर्गत प्रश्न है, देखिए यहाँ दिया है जल पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता या अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। देखिए जल पर जो प्रोजेक्ट कार्य होगा वो अपने माता पिता एवं अभिभावक के सहयोग से आपको पूर्ण करना है। देखिए आप इस प्रकार से इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न है, आपके द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगाकर लिखिए। देखिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगाकर आपको इस सारणी में लिखना है। जैसे कि देखिए सारणी में दिया गया है क्रियाकलाप और उपयोग किए गए जल की मात्रा। तो देखिए यहाँ दिया है क्रियाकलाप पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, घर साफ करने में, गाड़ियाँ साफ करने में, कोई अन्य उपयोग। तो देखिए इन क्रियाकलापों में उपयोग किए गए जल की मात्रा आपको अनुमान लगाकर लिखना है। जैसे कि पीने में उपयोग किए गए जल की मात्रा, जैसे कि यदि पीने में 8 गिलास या 2 लीटर जल का उपयोग होता है तो उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ब्रश करने में कितने जल की मात्रा लगती है उसको आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से नहाने में, इसी प्रकार से अन्य क्रियाकलापों में आप उपयोग किए गए जल की मात्रा को आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए और यहाँ दिया गया है कुल उपयोग किए गए जिन जल की मात्रा, इसका आप कुल यहाँ पर उपयोग किए गए जल की मात्रा को कुल टोटल करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए आप इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए हमारे घर में पीने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए जल कुआं, नल, बोर, हैंडपंप, बावड़ी आदि से प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हमारे घर में पीने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए जल कुआं, नल, बोर, हैंडपंप, बावड़ी आदि से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए? तो देखिए हम जल की बर्बादी रोकने के लिए हम कौन कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। घरेलू उपाय हैं, पहला बाल्टी में पानी लेकर जग से नहाना चाहिए। इसी प्रकार से सब्जियों एवं फलों को नल के नीचे नहीं धोना चाहिए। इसी प्रकार से फव्वारा व नल में नहाना नहीं चाहिए। और इसी प्रकार से है पोछा लगाकर घर धोना चाहिए। और इसी प्रकार से लिख सकते हैं शौचालय में छोटी बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप घरेलू उपाय जल की बर्बादी रोकने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों एवं पत्रिका में जल की कमी से संबंधित लेख एवं चित्रों की कतरन एकत्रित कर स्क्रैप बुक बनाइए। देखिए आप समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में जल की कमी से संबंधित जो लेख हैं उनके चित्रों को आप काट कर यहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट कार्य में लगा सकते हैं। देखिए आइए अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है? तो आप इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिल्टर को तालाब या नदी में 1 मीटर की दूरी से फेंकने पर यह 2 से 3 मिनट के अंदर बोतल में साफ पानी पहुंचता है और यह बोतल का पानी पीने योग्य हो जाता है। तो देखिए नदी एवं तालाब के पानी को फिल्टर के द्वारा उसे पीने योग्य बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका आप फिल्टर कर सकते हैं। देखिए आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा जल को संचित करने के लिए उपाय लिखिए। देखिए वर्षा के जल को संचित करने के उपाय कौन कौन से उनको लिख सकते हैं आप। देखिए ढलान, नदियों एवं नालों के माध्यम से जा रहे जल को बचाने के लिए इन तकनीकों को अपनाया जा सकता है। पहला है गली प्लग, परिरेखा बांध, गेबियन संरचना, चेक बांध या सीमेंट प्लग या नाला बंड, पुनर्भरण शाफ्ट, इसी प्रकार से भूमि जल बांध इत्यादि। तो देखिए इस प्रकार से आप इन तरीकों से वर्षा जल को संचित कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है,
जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण एवं प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए। देखिए आप इस प्रकार से जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण और प्रदूषण दूर करने के उपाय लिख सकते हैं। देखिए भारत में जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं। औद्योगिक कूड़ा, कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, जहाज़ों से होने वाले तेल का रिसाव, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगिक कचरे के निपटान की अपर्याप्त व्यवस्था। देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके उपाय लिखेंगे। जल प्रदूषण से बचने के लिए नालों, कुओं, तालाबों और नदियों में गंदगी ना फैलाएं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन लिखिए एवं पोस्टर बनाइए। तो देखिए जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि कर लो अपने मन में निश्चय, करना है जल का संचय। इसी प्रकार से दूसरा है, जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। इसी प्रकार से अन्य आप स्लोगन भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए और इनके पोस्टर भी आप अपनी इस प्रोजेक्ट कार्य में चिपका सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों देखिए बहुत ही सरल प्रोजेक्ट है। तो बच्चों आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। बच्चों आप इस प्रोजेक्ट कार्य की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।